पर एक मिनट, आप उन मौजूदात को मानते हैं? एक मिनट, आप एक मिनट हज़रत फिनिश इब्राहीम कर को आग दूं। में डाल के ज़िंदा निकाला, आप उसको मानते हैं? मुझे बताइए। नहीं, मैं ये अगर कह रहा अगर हूँ अगर अगर आप ये कहते हो कि मौजूदात, नहीं जी, ऐसा है कि मौजिज़ात का इज़हार बेहतर है, मौजिज़ात वो वो तो सब सभी के देखते लिए हैं, आप होना उसको चाहिए ना, तस्लीम करें। मौजूदात का इज़हार सभी के लिए होना चाहिए। फिर वो एक तो आप किसी उसको तस्लीम पर्टिकुलर तो करें, 7th आप सेंचुरी उसको में। भी तस्लीम नहीं करते, आप मौजिज़ात को तस्लीम करते हैं। नहीं, मैं तो उसको भी, तो मेरे फिर लिए तो मेरा तो मेरा तो जो फिर मेरी तो जो फिर ये मयार मशवरे ये खुदा को मशवरे क्यों दिए जा रहे हैं कि नहीं ये होता? आप तो उसको भी नहीं मान रहे ना। चलिए ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक एक आदमी ये ज़माने कहता में है कि नहीं मैं मौजूदात इसको जो है। तस्लीम करता हूँ और अगर सारी बातें ऐसी होती तो मेरी अच्छा था। अब मौजिज़ात का आपने ज़िक्र कर दिया और खुद मानते नहीं है। तो फिर ये वाले मशवरे तो अपने पास ही रखें ना, खुदा को मशवरे की ज़रूरत नहीं है आपके। जी, फिलोसोफिया साहब। मुफ्ती साहब सलाम वालेकुम। आज की आपकी स्ट्रीम बहुत जल्दी हो रही है एक्चुअली। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, कैसे हैं आप? बढ़िया, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं असल में अपने मकाम पर नहीं हूँ, सफ़र में हूँ और इसलिए मुझे उस मजबूरी की वज़ह से दूसरे वक़्त में करनी पड़ रही है। जी हाँ, फरमाइए। चलिए, चलिए। अच्छा, एक आपसे बात करनी थी। आपका एक वीडियो था शायद 1 महीने पुराना, तो वो हुँ, मैंने अपने चैनल पे उस पे रिव्यू डाला है। कुछ आपकी जी, लॉजिकल जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने एड्रेस की हैं। तो ओके। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे रिव्यू में आपको कुछ गलती नज़र आती है, अगर आप को मौका मिले तो आप उस पे एक नज़र डाल के देखिएगा। ठीक है, आपकी इसी आईडी के नाम से चैनल है? बिल्कुल, बिल्कुल, इसी ठीक है, आईडी के नाम से चैनल है। अच्छा, दूसरा मैं सब। देखूँगा इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उस पे मैंने एक्चुअली आपका भी ये रिव्यू किया है, और एक्चुअली जो कैसर भाई की जो डिबेट थी हारिस के साथ, वो भी मैंने रिव्यू की है उस पे। तो जी। वो शायद हाँ, मिल पाएगा। पर जस्ट अगर आपको कभी मौका लगे तो वो भी देखिए। कुछ अगर गलती हो हम लोगों की तरफ से तो ज़रूर आप बताइएगा, बिल्कुल उसके लिए। ठीक है, शुक्रिया। बिल्कुल इंशाअल्लाह देखेंगे। अच्छा, और दूसरा ये था, मेरा एक सवाल था एक आयत के एतबार से, और जी, वो है सूरह फातिर की 27। अच्छा रुक जाइए। सूरे फातिर की 27। अच्छा जी। जी। अलम तरा अन्न अल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन। जी, इसमें क्या सवाल है आपका? मैं एक मिनट खुद निकाल लूँ ज़रा, मैं देख लूँ कि मैं जी, सही पूछ रहा हूँ या नहीं। जी। ठीक है, तो इसमें आप मेरे को बताएं, हाँ, इसका आप मेरे को तर्जुमा बताएंगे ज़रा, क्या है, कौन किससे मुखातिब है, क्या हो रहा है यहाँ पे, किस चीज़ की बात हो रही है? नहीं, पहले आप सवाल कर लें अपना, फिर बताऊँगा ना। अब मुझे क्या पता कि आपके ज़हन में क्या सवाल है? अब पता चला मैंने कुछ और इसकी मेरा तफ़सील शुरू कर दी, टाइम ज़ाया हो गया। हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए। तो मेरा सवाल ये है कि ये इसमें मुखातिब कौन है? ये तो क्लियर है, ठीक है। ये कौन-सी जगह की बात हो रही है? क्या ये एक लोकेशन आम है इसमें? नहीं इसका किसी लोकेशन से ताल्लुक नहीं है, एक आम जो फ़ितरत का जो मज़हर है, यानी अल्लाह ताला ने, खालिक ने इस कायनात में जो-जो चीज़ें बनाई हैं इस दुनिया में, पहाड़ हैं, सब्ज़ा है, वग़ैरह-वग़ैरह, उसका तज़किरा है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत से हैं। उसकी कुदरत का इज़हार है और कुछ नहीं। अच्छा, एक बार फिर इसका तर्जुमा पढ़ दीजिए। क्योंकि जो क्या तर्जुमा पढ़ रहा हूँ हाँ, उसमें तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये आप देखते हैं, राइट? ऐसा कुछ इससे हाँ, क्या तुमने नहीं देखा? राइट? हुँ, हुँ, क्या तुमने नहीं देखा, राइट? हुँ, तो इसका मतलब ये जो भी बात हो रही है, जिस भी तरह के ये पहाड़ों की, माउंटेन्स की बात हो रही है, हुँ। वो सामने मौजूद है, राइट? यानी दुनिया में मौजूद है। नहीं, दुनिया में मौजूद है तो पर सामने वाले ने नहीं देखा ना, फिर तो ये वही गड़बड़ मसला हो गया ना। फिर सामने तो ये वाले का जिसने मतलब भी क्या है? मतलब सामने वाला मैं और आप, हम जिससे भी, सामने हाँ, वाले हैं, जिससे भी आप हम मुखातिब मुख़ातब हैं। हैं, ठीक है, हाँ, जिससे भी आप मुखातिब हैं, जी उसने हाँ, देखा है ये, ठीक है? ठीक, ठीक। हुँ, तो फिर इसका मतलब ये है, तो ये अगर ये मक्की आयत है, ठीक है? ये ठीक। मक्की आयत है, तो ये तो फिर मक्का के आस-पास इस तरह के पहाड़ होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको नहीं मालूम कि मक्का के लोग जो है वो सर्दी में यमन जाते थे और गर्मी में सीरिया जाते थे और ये हाँ, सारे नहीं, रंग-बिरंगे पहाड़ वो इंसेंस रूट हुआ करता था, इंसेंस रूट जिसको हम कहते हैं। हाँ, पर तो ये मक्के के लोग तो पूरी यानी उस पूरे पेनिनसुला से बाहर जाके सफ़र करते थे, यानी उन इलाकों में भी जाते थे जहाँ बर्फ़ पड़ती है। सीरिया में आज भी बर्फ़ पड़ती है, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, हाँ, सीरिया में तो पड़ती है, मैं जी हाँ, आपकी तो बात अगर आप के साथ यमन में हूँ। चले जाएँ, तो यमन में तो पूरे सब्ज़ आपको पहाड़ मिल जाएँगे।
लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि ये सिर्फ अहले मक्का को, कुरान सिर्फ अहले मक्का के लिए नहीं है। अगर ये कुरान सिर्फ अहले मक्का के लिए होता तब भी ये बात सही थी। कुरान तो पूरी इंसानियत के लिए है। कुरान ये नहीं कह रहा कि ए अहले मक्का क्या तुमने नहीं देखा, वो इंसान को कह रहा है कि ए इंसान क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसके जरिए रंग बिरंगे फल उगाए, तो नहीं, इंसान ने तो पहाड़ों को देखा है। ये जो है ये करंट फॉर्म में बात हो रही है, ये देखा पास्ट की बात नहीं हो रही इंसानों के, राइट? जो सामने है उससे बात हो रही है, राइट? ये ये इसीलिए एक मैं आपसे आम तर्जुमा इंसान जानना से बात चाहता हो हूँ, रही है। इसीलिए मैं और आपसे मैं आपको ये तर्जुमा भी जानना। बता दूं, या आपको ये भी बता दूं कि कुरान में जहां रा यरा का माना लफ्ज आता है, तो वो अलीमा के माने में भी होता है, यानी देखना जानने के माने में भी होता है। ये जरूरी नहीं कि आपने अपनी आंख से देखा हो। अगर आप ये जानते हैं तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू है कि क्या तुम नहीं जानते। तो एक आदमी ने मसलन हिमालय का सफर नहीं किया, लेकिन बहरहाल वो जानता है कि हिमालय का पहाड़ मौजूद है, तो ये भी इसमें शामिल है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये आपकी हाइपोथेसिस हो गई, ठीक है। ये मैं आपके इसको रिस्पेक्ट करता हूँ पूरी तरह से। अब ये मेरी मैंने वैसे नहीं हाइपोथेसिस। कहा, ये वैसे ही हाँ, नहीं कहा, ये डिक्शनरी में है। नहीं नहीं, मैं मतलब ये क्योंकि इसमें जो 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 मीनिंग आ रहा है, जो तर्जुमा, उससे तर्जुमा को छोड़ हटके दीजिए। देखिए एक बात सुनिए, मैं तो तर्जुमे के ऊपर रिलाई करता ही नहीं हूं। मैंने लफ्ज बोला अलम तारा, अलम तारा अन्नल्लाह। अब यहां पर मैं आपको एक रूल बता देता हूं कि रआ के माना डिक्शनरी में देखने के आते हैं, लेकिन अगर रआ के साथ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो और वो ऑब्जेक्ट एक नहीं दो इस्तेमाल हो, तो अब ऐसी सूरत में रआ जानने के माने में भी इस्तेमाल होता है। ये बाकायदा डिक्शनरी में लिखा हुआ है। तो ये इसलिए तर्जुमे के ऊपर मैं रिलाई नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए तर्जुमे के ऊपर भी रिलाई करूं तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हर इंसान से कुरान मुखातब है, मुझसे है, आपसे है। कुरान सिर्फ कुरैश के लिए कोई था, तो सारी इंसानियत के लिए है। ठीक है। चलिए, आपकी मैं बात मान गया, जो आप कह रहे, मैं मान नहीं गया, मतलब मैं ये मान गया कि ये इसका आप इस तरह से मतलब लेते हैं। पर मैं जो इसका मतलब लेता हूँ, और शायद आपको मेरी टेक मालूम है, मुझे जो लगता है वो ये है कि कुरान जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिवील हुआ है, और उसके मुख्तलिफ सूराज या मुख्तलिफ आयात आयात जो हैं वो अलग अलग जगह से पे रिवील हुई हैं। कुछ जैसे जो लूत का किस्सा है, वो जो पिलर ऑफ सॉल्ट है, वो तो डेड सी के पास में है, ठीक है? वो भी एक आयत है। ठीक है। उसको भी आप कह सकते हैं। ये जो आयत है, ये शिराज जो ईरान है, हम्म, सदर्न ईरान जो है, वहाँ हम्म, पे इस तरह के पहाड़ मिलते हैं, और वो मुख्तलिफ एक ही तरह के पहाड़ हैं जिस हम्म, पे लाल, सफ़ेद और हम्म, काली स्ट्रीक्स मिलती हैं। ये दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हम्म, शिराज के पास में ईरान में ही आपको मिलेगा। ठीक। तो ये जो है, ये जो कूफा से पास में है ये इलाका, हम्म, और ये हम्म। जब कूफा में, ये मेरी सोच है, आप शायद इससे इत्तेफाक नहीं नहीं, रखेंगे। आपने आपने गलत, आपने ये कि शिराज में ही ऐसे पहाड़ होते हैं। तर्जुमा देख लीजिए क्या है। वमिनल जिबाल जुददुम बीदुम व हुमरुम मुख्तलिफुन अलवानुहा। और पहाड़ों में भी ऐसे पहाड़ हैं कि जो रंग बिरंगे हैं, सफेद हैं, लाल हैं, काले हैं। तो ये किसी एक पहाड़ के बारे में बात नहीं हो रही। पहाड़ों में अलग अलग रंग के पहाड़ हैं, उसकी बात हो रही है ये कि ये खुदा की कुदरत है कि उसने सिर्फ ये एक कलर के पहाड़ पूरी दुनिया में नहीं बनाए। ये सफेद, काले और लाल स्ट्रीक्स लिखा है ना उसमें, स्ट्रीक्स वाले। नहीं, ऐसे ये तो नहीं लिखा। इसमें सिर्फ ये है कि पहाड़ों में भी ऐसे टुकड़े हैं जो रंग बिरंगे, सफेद, सुर्ख उसको आप और टुकड़ा ले रहे हैं, उसको हाँ, जो ठीक है, टुकड़ा ठीक है, है, टुकड़ा ठीक जो है, है ठीक वो है, स्ट्रीक्स है। ठीक है, ठीक है। तो चले, मैंने मान लिया कि शिराज में ये पहाड़ हैं। सवाल क्या है इसका, मतलब इस पे एतराज क्या हुआ कि सिर्फ नहीं, ये आयत शिराज वालों के लिए है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिस भी वक्त में ये आयत लिखी गई होगी, हम्म। ये मेरे ख्याल से अब्बासियों के दौर में लिखी गई है, और ये कूफा कूफा में आपने, मैं, हाँ, मतलब अब आए हैं मतलब पे। हाँ, मैं यही सोच रहा था। तो अच्छा, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है, मैं एक सवाल आपसे करता हूं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक आदमी जब अपने सामने कोई चीज देखेगा तो तभी वो किसी चीज को कंपोज करेगा? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुरान जिस जमाने में नाजिल हो रहा था, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, तो उनको दुनिया का कुछ पता नहीं था? क्या उस जमाने में वो रोम और इसी तरीके से फारिस के इलाकों में नहीं जाया करते थे? तो मुझे ये बता देखिए, दीजिए, यानी अब्बासी, ये फारिस का इलाका तो हजरत उमर के जमाने में फतह हो गया, आप अब्बासियों तक क्यों लेकर के चले गए? नहीं, ये आप तारीख की आप ये भी किताबों, कह सकते थे कि हजरत उमर ने गढ़ दी होगी,
अलियास बिल्लाह। अब्बासी तक ले जाने की क्या जरूरत है? तारीखी किताबों में ये कोई किस्सा नहीं, वाकया नहीं मिलता कि हुजूर जो है वो शिराज या कूफा के इलाके में गए। यमन तक का है, तो भाई हमारा तो सीरिया ये तक मुद्दा, का है। हमारा तो ये दावा ही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलाम लिखा है। हमारा तो दावा ये है कि ये अल्लाह का कलाम है। तो जो अल्लाह यानी जिस अल्लाह ने नहीं, पहाड़ बनाई है उसका कलाम है। अब सवाल ये है कि क्या आप ज्यादा आपने से नहीं ज्यादा ये कह देखा? सकते हैं, आप ज्यादा सवाल से ये, ज्यादा ये कह सकते हैं कि मुखातब ने वो पहाड़ नहीं देखे थे। तो हाँ नहीं, मुखातब तो पूरी यहाँ इंसानियत यहाँ है। जो सवाल, होल्ड ये जो, ऑन, लेट मी कंप्लीट। सॉरी सॉरी, मुखातब पूरी इंसानियत है। ठीक है, अब आप ये कहें कि नहीं, अरब के लोग ये कह सकते थे कि भाई ऐसे पहाड़ कहाँ होते हैं, ऐसे पहाड़ तो कहीं दुनिया में मौजूद ही नहीं है। तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि अरब के लोग रोमन इलाकों में भी जाते थे, यमन भी जाते थे, फारिस भी जाते थे। यहां तक कि आपकी जो मुल्हिदीन की जो कम्युनिटी है, उसमें एक आपका बहुत बड़ा हीरो है, उसका नाम है अली सेना। आपने सुना ही होगा, बिल्कुल नाम तो सुना होगा उसका, बिल्कुल। है ना? उसकी किताब भी पढ़ी होगी। नहीं, वो हीरो नहीं है, आप ये हीरो हाँ, का हीरो है। गलत कह रहे अरे हैं न कि माने वो है मैं हीरो आपका, क्योंकि मैं सारे आपने उसी को जब कोट अली करते हैं। उसकी आपने किताब जब भी पढ़ी अली होगी। एक मिनट में ठीक है। वाज़ेह कर देता हूँ। आपने जब अली सीना कहा ना, तो मुझे लगा हाँ। कि इब्न सीना की आप बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं, तो मैं इब्न अली सीना सीना की तो बात कर रहा हूँ। बड़ा नहीं, स्कॉलर नहीं, था, नहीं, तो नहीं। मैंने उसका मैं अली सीना की बात कर रहा हूँ, जो उसकी किताब है ना, अच्छा, ये आप ये कैनेडियन बंदे की बात अंडरस्टैंडिंग कर रहे मोहम्मद, हैं। वो किताब। अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, हाँ। नहीं, वो मैंने नहीं पढ़ी है। अच्छा, चलिए पढ़ लीजिएगा हिदायत की नियत से, कि उसमें चूंकि जो कुछ लिखा है वो निहायत वाहियात लिखा है। उसने एक बात लिखी है, वो ये लिखी कि हारिस बिन कल्दा एक सहाबी थे रदी अल्लाह अन, और उनका फारिस आना जाना बहुत ज्यादा था। और वहां पर जालिनूस, जो कदीम जिस नाम है, तबीब डॉक्टर है वो, तो उसका जो उसकी जो किताबें या उसकी जो उसका जो फन था तिब का, वो दरअसल फारिस के इलाके के अंदर पढ़ाया जाता था। तो हारिस इब्न कल्दा रजी अल्लाह अन वहां जाते थे, वहां से उन्होंने तिब सीखी, और वापस आकर वो अरबों में जब कोई बीमार होता था तो वो ट्रीटमेंट किया करते थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनका ट्रीटमेंट लिया है। तो उसने ये एतराज किया कि हदीसों के अंदर जो तिब, बहुत सी हदीसें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक तिब से है, मेडिकल से है। तो ये दरअसल हारिस इब्न कल्दा से सीखा है, और वो फारिस से सारा लेकर आए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ऑन कर लिया। तो अब पॉइंट ये है कि आप एक, जहां मर्जी होती है वहां आपकी जो कम्युनिटी है वो अपनी बात कर देती है। चूंकि यहां मफाद इसमें था कि फारिस से कनेक्शन को साबित किया जाए, तो ये मान लिया गया कि हारिस इब्न कल्दा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपसे पहले भी फारिस जाया करते थे। अब चूंकि आपका मफाद इस ऑब्जेक्शन से इसमें है कि फारिस से कनेक्शन को साबित ना किया जाए, लिहाजा आपने कहा कि वो तो फारिस को जानते ही नहीं थे। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। आप जो बात कर रहे हैं, जो इब्न खालदा जो है उसका लोकेशन जोंडी शाहपुर से उसका ताल्लुक था, ठीक है? हम्म। वो हम्म। तो ईरान का इलाका था, वो तो आप सही बोल रहे हैं, पर वहाँ तो एस्टेब्लिश्ड है कि ए प्रायोरी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो उस नहीं, ज़माने कुछ में नहीं, ना कोई यूनिवर्सिटी थी ना कुछ था। लेकिन मुझे जोंडी अभी उस जोंडी टॉपिक शाहपुर, को सुन लीजिए, हाँ। उसको उसको डिबंक किया जा चुका है। मुझे उस मौजू पर बात नहीं करनी है, मैं इसी मौजू पर रहना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, मैंने अपने चलिए। आर्ग्यूमेंट के तौर पर दिया, वरना मौजू कहीं कहीं से कहीं और चला जाएगा। क्या ठीक है, आप ये चलिए। कह रहे हैं कि जिस जमाने में कुरान नाजिल हो रहा था, उस जमाने में अरबों को फारिस का पता नहीं था? क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ ओके। मैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि अरबों में से कुछ लोगों ने फारिस का सफर नहीं किया था? नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल। ओके, तो आपकी जब ये दोनों बुनियादी आप नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि उनको पता नहीं होगा कि शिराज में इस तरह के पहाड़ हैं? नहीं, फिर इस आयत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर इसको क्यों डाला गया है यहाँ पे? मतलब ये बिल्कुल ये है कि ये भाई, खुदा की कुदरत का वेस्टेज ऑफ इजहार, वैल्यूएबल रिसोर्स। खुदा की अगर कुदरत आप का इस बात इजहार पे है कि एक अरब के अंदर जो पहाड़ हैं उनका कलर कैसा, सीरिया के अंदर, यमन के अंदर पहाड़ है उनका मतलब, कलर दूसरा, और शिराज के अंदर पहाड़ है तो उनका कलर तीसरा, दुनिया भर में जी, आप माउंट एवरेस्ट चले जाएं तो उसका कलर दूसरा। तो पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला कुदरत की बहुत सी, फितरत की जो चीजें हैं इस दुनिया के अंदर, उनका जगह जगह इजहार करता है अपनी कुदरत बयान करने के लिए। क्या कुरान ने ये ये नहीं तो कहा कि हमने, क्या कुरान ने ये नहीं कहा कि हम बारिश बरसाते हैं? क्या कुरान ने ये नहीं कहा कि हमारी ये कुदरत है कि हम दिन और रात का ये फेर हमने लगा रखा है, ये हमारी कुदरत की निशानी है? तो कुदरत की निशानियों के तौर पर इन पहाड़ों का भी तस्करा है। नहीं, मुफ्ती साहब, अब ये तो यही बिल्कुल हो यही गया। यही मकसद है इसका। ये जो इसमें जो कहा गया है, उसको अगर आप ध्यान में रख के बोलेंगे, तो ये बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स है, राइट? आपके अच्छा, पास कैसे?
6000 कुछ चंद आयतों के लिए जो जगह है उसमें आप इसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उन्हीं की तरफ से आ सकता है जिनका कोई एक अपना पॉलिटिकल या कुछ एजेंडा हो, जो अपना कहना चाहते हो कि हाँ ये देखिए कि ये जो पहाड़ हैं आपने नहीं देखे, ये भी जो है ये अल्लाह के बनाए हुए हैं, राइट। तो ये मेरे प्रायोरी मेरी तरफ मैं वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज की बात कर लेता हूँ। कुरान का आपको क्या लगता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है? नहीं, वेस्ट ऑफ रिसोर्स नहीं, आपने मेरे को शायद थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैन कर दिया। मैंने कहा कि वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एस्टेट बोलना चाहिए। आपने बोलना चाहिए नहीं, आपने क्या बोला वो बताइए। रिसोर्स बोला आपने, नहीं बोला? नहीं, एस्टेट, वैल्यूएबल एस्टेट बोलना चाहिए। वो भाई जगह जो है उसमें चंद आयतें आ सकती हैं। आप बोला ना पहले, क्या बोला आपने? कहा मैंने स्ट्रॉ मैन कर दिया। पहले आपने बोला वेस्ट ऑफ रिसोर्स, वैल्यूएबल रिसोर्स, ये आपने बोला कि नहीं हो बोला? सकता है मैंने गलत, मेरे अल्फाज थोड़े गलत हो गए, अल्फाज मेरे हो सकता है गलत हो गए, मुझे ध्यान नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, रिसोर्स मतलब स्ट्रॉ मैन कर दिया। चले, अब मुझे एक बात बताइए, कुरान का टॉपिक क्या है? कुरान का टॉपिक जो है वो एक मैसेज देना है और इंसानियत को। अगर वो तो आपका मानना है ना, मेरे हिसाब से तो वो इंसानी किताब है। ठीक है, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया। हर किताब का कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर होता है ना, वो सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो सब्जेक्ट मैटर इंसान है बेसिकली। उनको एक जो भी हिदायत हिदायत है, ठीक है। हिदायत किस चीज की? हिदायत जिंदगी जीने की या आखिरत की, के जो भी आप कह लीजिए। खुदा के वजूद और खुदा के एक होने और उसकी कुदरत कामिला की, कि भाई वो कादिर मुतलक है, वो एक एब्सोल्यूट पावर रखता है। यही इसी की तो हिदायत है। ये सारा जो पूरा ये सारा ठीक है। अब जब कुरान का मकसद ये है कि इस बात को साबित किया जाए इंसानों के सामने कि खुदा मौजूद है, और वो खुदा जो मौजूद है वो एक आम नहीं है, आम इंसानों की तरह नहीं है कि उसके पास लिमिटेड पावर है, बल्कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर है और वही हर चीज का खालिक है। तो फिर जगह जगह कुरान करीम में इस चीज का जिक्र किया जाएगा कि उसने ये भी बनाया वो भी बनाया, कि जिससे इंसान देखकर निहायत वो फैसिनेट हो जाता है। हर उस चीज का तज़किरा किया जाएगा चूंकि उससे खुदा की कुदरत साबित हो रही है। नहीं हो रही है, यही तो यहाँ आपका और मेरा डिस्कनेक्ट। कुदरत साबित करने ही के लिए इन आयतों को जिक्र किया जाता है। तो आपका ये कहना कि वेस्ट ऑफ, क्या बताया आपने, वैल्यूएबल एस्टेट कह लीजिए, हाँ, राइट। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये अंडरस्टैंडिंग गलत है। हाँ, अगर कुरान का मकसद ये होता, सुन लीजिए, अगर कुरान का मकसद ये होता कि भाई हम आपको कानून देंगे कि आप जिंदगी कैसे गुजारें, ये सब्जेक्ट मैटर है, ये सब्जेक्ट मैटर है कुरान का। इसमें सिर्फ इसी पर बात होगी कि आपकी शादी कैसे होगी, आपका निकाह कैसे होगा, आपकी तलाक कैसे होगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे और बच्चों की तरबियत कैसे होगी। तो फिर इसमें इसी चीज का जिक्र होगा, पहाड़, दरिया और समंदर का जिक्र नहीं होगा। लेकिन कुरान का जो सब्जेक्ट मैटर है वो खुदा की तौहीद और उसकी कुदरत को साबित करना है। तो फिर ये सारी आयतें आएंगी उसमें। नहीं, ये आप इस तरह से आप सोच रहे हैं। मेरे नजदीक तो ये जो है, ये जो लिखने वाला है वो भाई कुरान की पहली सूरत में अल्लाह ताला से हम ये मांग रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। दूसरी सूरत में ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं, जो मुत्तकीन के लिए हिदायत है। वहां पर भी हिदायत की बात हो गई। तो जब कुरान खुद ही कह रहा है कि तुम हिदायत मांगो और खुद ही कह रहा है कि ये हिदायत के लिए, तो कुरान ने तो खुद ही सेट कर दिया ना उसका सब्जेक्ट मैटर। अब आप समझते रहे जो समझना हो आपको। हाँ, वो तो ये तो उसके लिए सही है ना मुफ्ती साहब, जो इस किताब को आसमानी किताब मानता हो, राइट। वो तो आपकी बात सही है। मतलब आप जो कह रहे हैं जमीनी किताब माना, किताब तो मान रहे हैं ना आप, ये किताब भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल किताब मान रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर होता है और उसका ऑथर ये तय करता है। मान लीजिए आपने इसका ऑथर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया या अब्बासी खलीफा को मान लिया, किसी को भी मान लिया, ठीक है, उसने सब्जेक्ट मैटर तय कर दिया। चलिए मैं आपकी थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये मान लूं कि, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कह रहा हूं अलियास बिल्लाह, कि मान लीजिए खुदा मौजूद नहीं है, ठीक है, अब्बासियों ने वैसे ही कुरान करीम गढ़ दिया। नहीं, अब्बासियों नहीं, मैं थोड़ा सा उस पर पीछे जाऊंगा। उमवियों ने गढ़ना शुरू किया। उमवियों से लेकर अब्बासियों ने, भाई मैं आपके साथ चल रहा हूँ ना, उमवियों से लेकर इंसानों, उमवियों से लेकर अब्बासियों ने 1000 लोगों ने कुरान को गढ़ दिया, ठीक है। 1000 लोगों का ये काम है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। लेकिन जिन लोगों का भी ये काम है, उन्होंने ये तय कर दिया कि इस किताब का सब्जेक्ट मैटर हिदायत है उस अल्लाह की जो आपके नजदीक एग्जिस्ट नहीं करता। तो सब्जेक्ट मैटर तो वही होगा ना जो इस कुरान के लिखने वालों ने तय किया होगा। हमारे नजदीक कुरान का नाजिल करने वाला खुदा है, आपके नजदीक इंसान है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर तो वही है ना।
जो कुरान में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैटर तो आप नहीं बदल ना सकते। नहीं, मैं उसमें तो आपसे मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, नहीं, तो इतना जब सब्जेक्ट मैटर तय हो गया, तो अब फिर ये आयतें आएंगी, चूंकि वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करती हैं, और सब्जेक्ट नहीं, मैटर है पर खुदा के होने और उसकी कुदरत का इस बात। नहीं, सवाल ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट मैटर्स आएंगे या नहीं, सवाल ये है कि ये क्या सही तरीका है कि नहीं अपने आप को पेश करने का या अपना इससे सबूत बेहतर देने कोई का। दूसरा तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि जब खुदा ये अपनी कुदरत को साबित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जिन चीजों से इंसान फैसिनेट होता है, उनके बारे में बात की जाएगी कि ये खुदा की ही कुदरत का नतीजा है। इससे क्या बेहतर कोई दूसरा हो नहीं ये सकता। इससे बेहतर मोजज़ात नहीं है? उनका भी जिक्र है, उन नहीं, मोजज़ात को उनका आप मानते जिक्र हैं? नहीं, वो तो फिर नहीं, एक मिनट, आप ना उन ना ना मोजज़ात को ना मानते ना हैं? ना, एक आप मिनट हज़रत में फिनिश इब्राहीम कर को दूं। आग में डाल के ज़िंदा निकाला, आप उसको मानते हैं? मुझे बताइए। नहीं, मैं ये अगर कह रहा अगर हूँ अगर अगर आप ये कहते हो कि मोजज़ात नहीं जी, ऐसा है कि मोजज़ात का इज़हार बेहतर है, मोजज़ात वो वो तो सब सभी एक के तरह लिए आप होना उसको चाहिए ना, तस्लीम करें। मोजज़ात का इज़हार सभी के लिए होना चाहिए, फिर वो एक तो आप किसी उसको तस्लीम पर्टिकुलर तो करें, समय के आप तो उसको लिए। भी तस्लीम नहीं करते, आप मोजज़ात को तस्लीम करते हैं। नहीं, मैं तो उसको भी, तो मेरे फिर लिए तो मेरा तो तो मेरा तो जो फिर मेरी तो जो फिर ये मयार मशवरे ये खुदा को मशवरे क्यों दिए जा रहे हैं कि नहीं ये होता? आप तो उसको भी नहीं मान रहे ना। चलिए ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक एक आदमी ये ज़माने कहता में है कि मैं मोजज़ात इसको जो है। तस्लीम करता हूँ, और अगर सारी बातें ऐसी होती तो मेरी अच्छा था। अब मोजिज़ात का आपने ज़िक्र कर दिया और खुद मानते नहीं है, तो फिर ये वाले मशवरे तो अपने पास ही रखें ना, खुदा को मशवरे की ज़रूरत नहीं है आपके। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मोजज़ात फिर भी इससे एक लेवल बेहतर तरीका है, ठीक है? सभी वो को मोजज़ात दिए आपके जाएँ, ठीक है? नज़दीक तो मोजिज़ात सबसे बदतर तरीका है, आप लोगों के नज़दीक, चूँकि आप ये समझते हैं कि हर चीज़ एक लॉज़ ऑफ नेचर के मुताबिक है। बताइए, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी बोल्डर से निकली थी, आप उसको मानते हैं कि नहीं? आप ये कहेंगे यार ये कैसा मज़ाक है? हज़रत हुँ। इब्राहीम आग से निकल गए थे ज़िंदा, ये कैसा मज़ाक है? आप ही लोग उसका मज़ाक उड़ाते हैं। तो ये तो अजीब बात है कि जो चीज़, यानी किसी भी आयत को ये कहते हैं कि नहीं फला बात ज़्यादा बेहतर थी। भई, आप अपनी लिमिटेड अकल के ज़रिए क्या खुदा को डिक्टेट करेंगे? हरगिज़ नहीं। चलिए, शुक्रिया बहुत-बहुत। चलिए मुफ्ती साहब, वो कोशिश करके आप वो ज़रूर देखिए। आपसे हमेशा बात करके अच्छा लगता है। ये तो ठीक है। डेफ़िनेटली हमारे जो इख्तिलाफ़ात हैं वो तो रहेंगे, शायद आपके नज़दीक आखिरत तक रहेंगे, पर गुफ्तगू जारी रहना चाहिए। आप अगर मौका मिलेगा आप ज़रूर देखिए वो वीडियो। ठीक अगर है। कुछ जी। कमेंट्स हों आपके ज़रूर बताइए, कुछ गलती हुई हमारी तरफ से वो भी बताइएगा। ठीक है? चलें, चलिए, ठीक है। चलिए ओके। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच।